नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 13 मार्च के लिए। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस और प्रेडिक्शन करेंगे। तो निफ्टी एनालिसिस से शुरू करते हैं। फ्राइडे को दोस्तों निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर पहला 30 मिनट का मोमेंटम के बाद पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करते हैं तो फ्राइडे को हम लोगों ने बहुत अच्छा 20 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में बुक किया है। टेलीग्राम चैनल में मैं सिर्फ प्राइस एक्शन का गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी बाई सेल लेवल नहीं देता हूँ। और इसीलिए अगर आपको ट्रेड सीखना है तो ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे कोई भी टिप्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चार्ट को अगर हम लोग छोटा करके देखते हैं तो फ्राइडे को निफ्टी ऊपर एक सप्लाई जोन और नीचे एक डिमांड जोन के बीच में सैंडविच होता रहा। मतलब ये ऊपर भी टकराया, नीचे भी टकराया और उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है ये एक्चुअली पिछला स्विंग के डिमांड जोन था, जो अभी सप्लाई जोन हो गया है। और नीचे ये जो डिमांड जोन है वो एक्चुअली पिछला जो हम लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसी का दोनों शोल्डर का सपोर्ट जोन है। दोस्तों ये जो नीचे का डिमांड जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और इसीलिए प्राइस अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आना चाहता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसको रिटेस्ट करने आना चाहता है, तो मंडे का ओपनिंग ही इस डिमांड जोन के अंदर होना चाहिए, नहीं तो नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइस इस डिमांड जोन के ऊपर कहीं पे ओपन हो गया तो ज्यादा चांस रहेगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर, नहीं तो डायरेक्टली ऊपर जाके कल का जो गैप था उसको फिल करने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों अभी इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। छोटा चार्ट में मैंने जो प्राइस एक्शन समझाया उसके लिए कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 17,354 और लोअर रेंज आ रहा है 17,326। प्राइस अगर 17,354 मतलब अपर रेंज के ऊपर कहीं पे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, नहीं तो डायरेक्टली भी ऊपर की तरफ जा सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। और उस सिचुएशन में ऊपर टारगेट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है 17,394, 17,442, 17,472, 17,502 और 17,537। और वहीं पे प्राइस अगर गैप डाउन होता है और 17,326 के नीचे कहीं पे ओपन होता है और नहीं तो थोड़ा ऊपर ओपन होने के बाद भी पहला 15 मिनट के अंदर अगर रेंज को डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हो सकता है। और उस सिचुएशन में सपोर्ट और टारगेट के लिए हम लोग ले सकते हैं 17,276 और 17,225 को। और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा तो 17,166 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस देख लेते हैं 13 मार्च के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। फ्राइडे को बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और पहला 30 मिनट के मोमेंटम के बाद पूरा दिन ये भी रेंज बाउंड हो गया। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्राइस पैटर्न ये बना है कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो इस डिमांड जोन के नीचे हो गया है। तो मंडे भी अगर इस डिमांड जोन के नीचे ओपनिंग होता है तो यही डिमांड जोन सप्लाई जोन के हिसाब से काम कर सकता है। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग छोटा करके देखेंगे तो मंडे को अगर सच में ये डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाता है तो ज्यादा चांस रहेगा यहीं पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे के डिमांड जोन को रिटेस्ट करने आ सकता है। और नहीं तो अगर ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होगा तो डायरेक्टली भी नीचे आ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी को इस गैप को फिल करने के लिए जाना है तो इसको थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देना पड़ेगा, स्पेशली इस डिमांड जोन के अपर पोर्शन में ओपनिंग देके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में भी ये जो पुराना ट्रेंड लाइन है यही ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस देने का भी कोशिश कर सकता है, लेकिन ये बहुत वीक रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ऑलरेडी इसको गैप डाउन करके यहाँ पे तोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों छोटा चार्ट में मैंने आपको जो भी प्राइस एक्शन समझाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 40,594 और लोअर रेंज आ रहा है 40,393। प्राइस अगर 40,594 के ऊपर कहीं पे गैप अप होता है और ब्रेकआउट करता है तो सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40,752, 40,906, 41,047। और वहीं पे अगर प्राइस थोड़ा गैप डाउन होता है और 40,393 के नीचे कहीं पे ओपन होता है और फिर ब्रेक डाउन करता है तो वो 40,000 के लेवल तक गिर सकता है और बीच में सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 40,248 और 40,127। और यहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है या नीचे ओपन होकर ऊपर जाने का कोशिश करता है तब लाइव मार्केट में प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग सुबह टेलीग्राम चैनल में देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं और एक चीज बोलना भूल गया कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये पुराना जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट लगभग 40,950 के ऑप्शन लेवल के आसपास आता है। तो इस ऑप्शन लेवल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ खड़ा भी दिखता है तो भी वो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं अपना गलती को सुधार सकूं और इस वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। और दोस्तों अगर आप हर दिन इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और प्रेडिक्शन चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।